दोस्तों स्वागत है सपोर्ट रेजिस्टेंस के क्लास 3 में। इसलिए इससे पिछले 2 क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा है। पहले क्लास में सीखा है सपोर्ट रेजिस्टेंस बनने के पीछे क्या कारण होता है। दूसरे क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए हम लोग डे टाइम फ्रेम का यूज क्यों करते हैं। और इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जो ड्रॉ करेंगे, ट्रेंड लाइन जो आज ड्रॉ करने वाले हैं, उसको किस पॉइंट को देख के और क्या देख के ड्रॉ किया जाता है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई 2 क्लास हो चुका है, अब तीसरा क्लास में भी पॉइंट बताने वाला है। इसीलिए इस सीरीज को आप पूरा देखिए, आपको लास्ट में पता चलेगा कि किस लेवल से हमने आपको उठा के कहाँ तक पहुँचाया है। बस मेहनत आपका होना चाहिए, रास्ता हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे एक और छोटी सी गुजारिश कर लेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। तो आज जो है हम लोग किसका बात करने वाले हैं कि किस पॉइंट को देख के हम लोग ट्रेंड लाइन जो खींचेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस का, वो किस पॉइंट को देख के ट्रेंड लाइन खींचने वाले हैं। तो सबसे पहले कैंडल वाला तो हम आप लोग को बता ही दिए हैं कि डे टाइम फ्रेम का जब यूज करेंगे तो कैंडल हम लोगों का कंप्लीट है। अगर आपको नहीं आ रहा है पहले क्लास को या फिर दूसरे क्लास को, दोनों क्लास को देखिए, आपको कैंडल वाला चीज़ें आ जाएगा। अभी जो हम लोग पहला पॉइंट तो हो गया कि कैंडल को देख के बनाएंगे, तो वो आप पहले क्लास देखिए तब आपको समझ में आएगा। अब दूसरा पॉइंट क्या है, जहाँ से मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा उस पॉइंट से भी हम लोग ट्रेंड लाइन को खींचेंगे। जैसे मान के चलिए मार्केट कहीं से गिर रहा था और एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पे वो जो है उठ के ऊपर चला गया है, तो ये जहाँ से गिरा है और जहाँ से ये ऊपर जाने लगा है, ये हम लोगों के लिए सपोर्ट हो जाएगा। अब क्यों सपोर्ट हो जाएगा, पहले क्लास को याद करिए, हमने क्या बोला था कि मार्केट में जब तक खरीदारी नहीं होगा मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। अब यहाँ से मार्केट तो गिर रहा था, लेकिन यहाँ से ये ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि कोई न कोई आदमी यहाँ पे खरीदा है, तभी तो मार्केट ऊपर गया है। तो कोई न कोई आदमी यहाँ पे खरीदा है, तो जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे मार्केट आएगा इस जगह पे, तो इस चीज़ को देख के बहुत सारे आदमी यहाँ पे ख़रीदने का कोशिश करेंगे। क्योंकि ख़रीदने का कोशिश करने का मतलब हुआ कि उसमें पैसा डालने वाले हैं, तो मार्केट को क्या होगा, शक्ति होगा, शक्ति प्रदान होगा, पावर मिलेगा सिंपल भाषा में। तो यहाँ पे बहुत सारे आदमी इस पॉइंट को देख के ख़रीदने का कोशिश करेगा, बशर्ते कि ये काम करे कि नहीं करेगा, कैसे करेगा, ये हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन जो बात है ओरिजिनल वो ये है कि इस पॉइंट को देख के बहुत सारे आदमी ख़रीदने का कोशिश करेगा और यहाँ पे पैसा लगाएगा। तो ये जो है इसीलिए हम लोगों को सपोर्ट इसको मानते हैं और इसीलिए ये सपोर्ट हो जाता है। अब देखिए, ये जो हम आपको बताए हैं इसका ये मतलब नहीं कि हम बता रहे हैं कि ऐसे ट्रेड करना है, ये सिर्फ हम बता रहे हैं कि ये हम लोगों का सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अब ये नहीं कि मान के चलिए कि कोई आपको बता दिया कि भाई लड़की पटाना होता है, अब आप सब लड़की को जाके ट्राई कर रहे हैं, जैसे इंटर आर में हम लोग करते थे, सभी लड़की पे ट्राई कर रहे हैं। अब ये तो नहीं पता था कि किस लड़की पे ट्राई करना है, सीधा मतलब समझते थे कि भाई लड़की को पटाना है। तो यहाँ पर यही बात है, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो है, लेकिन कब ट्रेड करेंगे ये आगे जब समझेंगे तब आपको पता चलेगा। तो अभी तक 2 पॉइंट क्लियर हुआ। अब तीसरा पॉइंट देखिए क्या आ जाता है कि कहीं से मार्केट जो है गिरना शुरू होगा और गिर के किसी पॉइंट पे वो रुकेगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर उसी पॉइंट पे आके फिर से ये ऊपर जाएगा, फिर उसी पॉइंट पे आएगा। यानी कि किसी पॉइंट पे मार्केट बार बार रुकेगा। जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे मार्केट बार बार रुक रहा है। इससे पिछले पॉइंट में देखा कि मार्केट यहाँ से उठ गया तो भी वो सपोर्ट था। अब किसी पॉइंट पे मार्केट बार बार रुक जाएगा, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा लेकिन रुक जाएगा। तो अब यहाँ पे समझिए कि ये क्यों रुक जाएगा, क्योंकि कोई न कोई आदमी तो यहाँ पे पैसा डाल रहा है, बशर्ते वो ऊपर नहीं जा रहा है। लेकिन जब किसी पॉइंट पे वो आ रहा है तो पैसा डाल रहा है, तभी तो वो तुरंत से ऊपर चल जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि फिर से इस पॉइंट पे आया तो कोई न कोई आदमी खरीद लिया है, तो इसका मतलब है कि मार्केट को इस जगह पे सपोर्ट तो मिल रहा है। अब वही बात है कि किस लड़की पे ट्राई करना है वो आगे पता चलेगा। ये भी हम लोगों का सपोर्ट होगा जहाँ पे मार्केट बार बार रुक जाता है। अब देखिए, अभी तो हमने सिर्फ सपोर्ट बताया, रेजिस्टेंस भी ऐसा ही हो सकता है कि किसी जगह से मार्केट ऊपर जाते रहेगा, उस जगह से मार्केट गिर जाएगा।
तो यहाँ से क्यों गिरेगा, ये रजिस्टेंस हम लोगों को क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई न कोई आदमी तो बेचा होगा, तभी तो मार्केट में बिकवाली होगा, तभी तो मार्केट गिरेगा। तो यहाँ पे मार्केट में बिकवाली हुआ, मार्केट गिरा। नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे जाएगा तो इस पॉइंट को देख के बहुत सारे आदमी यहाँ पे बेचने का कोशिश करेगा, यानी कि मार्केट को रेजिस्टेंस देने का कोशिश करेगा, यहाँ से गिरने का चांस रहता है। फिर वही बात है, किस लड़की को ट्राई करना है ये आगे समझेंगे। सेम इसी तरीक़ा से कहीं से मार्केट जाएगा और किसी लेवल पे बार बार रुक जाएगा तो ये भी हम लोगों के लिए रेजिस्टेंस हो जाता है। जैसे यहाँ पे सपोर्ट हो गया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये तो बताया कि हमने भाई सीधा लाइन अगर रहेगा, इसी में तिरछा लाइन भी हो सकता है। थोड़ा सा सर्दी हो गया है क्या, नहीं। तिरछा लाइन क्या हो सकता है कि मार्केट अगर मान चलिए कहीं से गिर रहा है तो वो क्या करेगा, इस तरीक़ा से वो सपोर्ट लेगा। अब तो ज़रूरी थोड़ी है कि गिरा है और ऐसा ही सपोर्ट लिया और ऐसा सीधा लाइन पे सपोर्ट लेगा, तिरछा लाइन का भी सपोर्ट ले सकता है। जैसे यहाँ पे ये एक पॉइंट हम लोग को मिल गया है, ये एक पॉइंट मिल गया है और ये एक पॉइंट मिल गया। क्यों, क्योंकि मार्केट कहीं पे रुका था और एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ पे मार्केट रुक रहा है, गिर तो रहा है लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे मार्केट रुक रहा है। तो यहाँ पे क्यों रुक रहा है, क्योंकि कोई न कोई आदमी खरीद रहा है, पावर दे रहा है। तो देखिए ये इस तरीक़ा से जो आप लोग देखते होंगे, ये इस तरीक़ा से, तो ये हम लोगों के लिए सपोर्ट हुआ ये लाइन, क्योंकि इस लाइन को टच कर रहा है मार्केट, तो इस लाइन पे मार्केट को कोई न कोई आदमी खरीद के ऊपर ले जा रहा है। तो ये लाइन हम लोगों के लिए सपोर्ट का काम करेगा। इसी तरीक़ा से रेजिस्टेंस भी हो सकता है कि कोई मार्केट कहीं से जा रहा है और वो तिरछा रेजिस्टेंस लेके मार्केट को रोके, ऐसा वाला। जैसे अभी हम आपको चार्ट पे समझाने वाले, यहाँ पे प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ये ऐसा वाला भी मार्केट रोक सकता है कि किसी पॉइंट से तो मार्केट ऊपर गया था लेकिन जो रोक रहा है वो सीधा वाला नहीं, तिरछा वाला रोक रहा है। तो ये जो हम लोगों के लिए ट्रेंड लाइन है, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको टच कर रहा है, मार्केट गिर रहा है, तो कोई न कोई आदमी यहाँ पे बेच रहा है। सिंपल हो गया। अब देखिए इसी में कन्फ्यूजन क्या आता है, अभी तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या हो जाता है कि मान चलिए मार्केट तो गिर रहा है और ये तिरछा लाइन तो ले रहा है। ये अगर जो है ये अभी लकीर है तो हमने तो ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन हुआ, ये वाला हम लोगों को सपोर्ट हुआ। तो अभी तो मान के चलिए कि जो लाइन है इसीलिए हम लोगों ने डायरेक्ट मिला दिया। यहीं पे लाइन तो रहता नहीं है, रहता है कैंडल। कैंडल क्या होगा, कोई कैंडल थोड़ा सा लो यहाँ पर बनाएगा, कोई कैंडल लो यहाँ पर बनाएगा, कोई कैंडल यहाँ पे रहेगा। अब जब इसको मिलाने जाएंगे, इस कैंडल को जैसे यहाँ पे मिला देंगे, इसको मान के चलिए ये मिला रहे हैं, तब क्या होगा कि सब कैंडल यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे सब कैंडल नहीं मिलेगा। किसी का बॉडी मिल रहा है, किसी का लो छूट जाएगा, किसी का हाई छूट जाएगा। तो ऐसे में हम लोगों को क्या करना चाहिए, मैक्सिमम पॉइंट मिलाना चाहिए। यहाँ पे तो पॉइंट तो डिक्लेयर हो रहा है कि भाई एक ट्रेंड लाइन लेके मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अब जब कैंडल को मिलाने का बारी आएगा, जब ट्रेंड लाइन खींचने का बारी आएगा, तो ट्रेंड लाइन बशर्ते आप इसको मिला के खींच देंगे वो सही होगा। लेकिन एग्जैक्ट सही बनाने के लिए हम लोग एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि कैंडल का मैक्सिमम पॉइंट मिलाएंगे। मान के चलिए यहाँ पे एक कैंडल तो हो नहीं सकता, इस पॉइंट पे 3-4 कैंडल होगा, इस पॉइंट पे भी 3-4 कैंडल रुका होगा, इस पॉइंट पे भी 3-4 कैंडल रुकेगा, तो यहाँ पर 3-4 कैंडल होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो ये सब जब मिलाएंगे तो देखेंगे कि कहाँ पे मैक्सिमम कैंडल मिल रहा है, या फिर कैंडल का लो हो सकता है, उसका हाई हो सकता है, उसका बॉडी हो सकता है। इस तीनों पॉइंट के कैंडल के जो मैक्सिमम पॉइंट मिल जाएगा उसको लेके हम लोग खींच लेंगे, तो वो एग्जैक्ट सही हो जाता है। वैसे भी अगर आप खींच देंगे तो वो ठीक है, वो ट्रेंड लाइन होगा। लेकिन अगर हम लोग ध्यान देंगे कैंडल पे कि भाई सभी पॉइंट के कैंडल का हम लोग मैक्सिमम पॉइंट मिलाएंगे, तो वहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट मिलने के बाद जो ट्रेंड लाइन बनेगा वो बनेगा स्ट्रांग और अच्छा वाला बनेगा। जैसे
अगर आपने किसी लड़की पे ट्राई किया है और 10-12 लड़की को ट्राई किए हैं तो आपको कुछ एक्सपीरियंस आ जाता है। उसी तरीक़ा से यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट जब मिलाएंगे तो आपको कुछ एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो जैसे चलिए अब इसको थोड़ा सा अगर चार्ट पे अगर ऐसा कुछ, अभी लकीर खींचना नहीं बता रहे हैं, बस मैक्सिमम पॉइंट मिलाने का हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम आपको अच्छे से समझा पाएंगे। और वाह साला, एक ट्रेड करके हमने छोड़ दिया, लगा कि जो यहाँ पे थोड़ा सा होगा तो आधा 1 घंटा टाइम पास करेगा, यहाँ तो पूरा मार्केट को ले लिया है। 400 370 से 200 पा। हमने सोचा कि अभी 1 घंटे का टाइम है, वीडियो बना के हटा देते, इसके बाद ट्रेड करेंगे। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, वैसे भी सुबह में अगर इतना अच्छा ट्रेड मिल जाए तो उसके बाद ज़्यादा फोमो नहीं करना चाहिए। हाँ, पॉइंट मिलाने वाला बात था, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेड देख के तिरछा लाइन में भी वही पॉइंट मिलाना है, सीधा लाइन में भी। अब मान के चल तिरछा लाइन में 3-4 पॉइंट मिल गया तो सीधा लाइन में भी 3-4 पॉइंट मिल सकता है। जैसे मान के चलिए अभी ये सब पे आपको ध्यान नहीं देना है, ये सब हम आपको बताएंगे। अभी पॉइंट मिलाने का सिर्फ समझिए, सिर्फ पॉइंट मिलाने का, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये सब जो है हम लोग 5 मिनट के अनुसार हम लोग इसमें ट्रेंड जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे 5 मिनट में बनाएंगे तो थोड़ा अच्छा इफेक्टिव रहता है। अब इसको क्या हो गया पता नहीं। हाँ तो अब देखिए, हाँ यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि भाई एक पॉइंट है जहाँ से मार्केट ऊपर तो गया है, उसी जगह फिर से ऊपर तो गया। यहाँ पे तो 2 पॉइंट है। अगर इसको हम लोग ये अति से करेंगे तो ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। यहाँ पे सपोर्ट तो है क्योंकि यहाँ से मार्केट गिरा, इसी जगह रुका, फिर से गिरा तो रुका, तो ये तो सपोर्ट तो है। लेकिन इसको जब बनाएंगे तो देखिए, अगर आपने इसको भी खींच दिया है, अगर ये सबसे लो वाला को भी मिला के खींच दिया तो सही है, ये भी सही है, लेकिन ये ओरिजिनल सही नहीं है। ओरिजिनल सही नहीं है का मतलब हुआ कि मार्केट जो है यहाँ से भी सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है और आप कन्फ्यूजन में रहेंगे कि हमारा सपोर्ट नीचे में है। तो इसके लिए यहाँ पे 2 पॉइंट है, तो क्या करेंगे, मैक्सिमम पॉइंट को मिलाने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट देख रहे हैं कि भाई ये ट्रेंड लाइन से हम ले लेते हैं, ट्रेंड लाइन से ठीक रहेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग सपोर्ट को खींचेंगे यहाँ पे तो भाई इस कैंडल, अब इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अभी पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, इसके बाद वाले क्लास में हम लोग ट्रेंड लाइन को अच्छे से समझेंगे। ये कैंडल का लो, फिर इस कैंडल का बॉडी, फिर इस कैंडल का बॉडी, फिर इस कैंडल का थोड़े मोड़े और इस कैंडल का भी बॉडी यानी कि 3-4 कैंडल यहाँ पे मिल गया तो भाई ठीक है, ये हम लोगों के लिए है। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो ये लो भी है और एक और कैंडल का लो इसको ब्रेक किया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सीधे ये जो है ट्रेंड लाइन से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि इसके जैसे ये देखिए कितना पॉइंट पर है 410 और नीचे में 400, यानी कि 10 पॉइंट के बाद एक और है लेवल। तो इसका मतलब है यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन हम लोग खींचेंगे, लेकिन यहाँ पे 10 पॉइंट पे 2-2 हो जाएगा तो आदमी को कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसके लिए हम लोग रेक्टेंगल खींचते हैं, इसका अच्छे से हम बताएंगे। यहाँ पे अभी हम आपको मैक्सिमम पॉइंट मिलाने के लिए इस चीज़ को बता रहे हैं। तो मान के चलिए इसको खींच देंगे तो अब देखिए क्या हो गया कि अब जब नेक्स्ट टाइम मार्केट आएगा तो ये और ये जो 410 है और 400 है, इसके बीच में कहीं से भी वो सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि हम लोगों का मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है। ऊपर वाले लाइन से हम लोगों को बहुत सारी चीज़ मिल रहा है और नीचे वाले लाइन में एक कैंडल का लो है और दूसरा कैंडल का लो इसके बीच में है। तो जब आएगा इस टाइम पे तो यहाँ पे हम लोगों के लिए अच्छा वाला सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट अब यहाँ से ऊपर है तो नेक्स्ट टाइम जब इस लेवल पे आएगा तो मार्केट सपोर्ट हो जाएगा। अब जैसे देखिए, हम लोगों तो यही 2 के पॉइंट को देख के बनाए हैं, इसका जादू देखिए। इसको सिर्फ खींचिए, देखिए क्या पता चलता है। पता क्या चला
कि यहाँ पर हम लोग यहाँ आगे देख के बनाए लेकिन पीछे आ रहे हैं, तो पीछे में भाई अच्छा वाला रेजिस्टेंस ये है, अच्छा वाला। जब आप देखिए इसको जब आगे आप करेंगे तब देखिए इसका जादू क्या हो जाएगा। अब इसको हम लोग थोड़ा आगे कर लेते हैं, और ये कैंडल 5 मिनट का है, तो जब इसको आगे किए तब आप देखिए क्या समझ में आएगा। 5 मिनट में है तो अभी आपको उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसको हम 1 मिनट में करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने टारगेट लेके क्यों बंद कर दिया था, यहाँ पे देखिए प्राइस एक्शन से ज़्यादा साइकोलॉजी था, क्योंकि यहाँ पे एक जो है तुरंत नीचे गिर के तुरंत ऊपर चल गया था, और यहाँ पे दिखाया था कि बायर स्ट्रांग है, और यहाँ पे एक सपोर्ट भी था। अब यहीं पे हमारा जो है रेड कैंडल ओपन हुआ, और उसी टाइम पे हमने एंट्री करके एक स्कैल्प किया था। यहाँ पे लगभग 440 से लेकर के यहाँ पे 40-45 पॉइंट हमको मिला, और उसको हम छोड़ दिए। अब देखिए ये कैंडल अभी तो हम लोग जो है पीछे देख के बनाए थे, लेकिन ये जो कैंडल रुका है एग्जैक्ट हम लोगों के सपोर्ट के पास में क्यों रुक गया, क्योंकि यहाँ पे अच्छा वाला सपोर्ट था। अभी आपको बहुत सारे लेवल यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा, अभी हम सिर्फ पॉइंट बता रहे हैं इसके लिए। अब इसको जब 1 मिनट में हम लोग आएंगे तब आपको अच्छे से यहाँ पे दिखेगा कि 3-4 कैंडल रुका होगा, 2-3 कैंडल। अब इसको क्या हो गया है, नेट बहुत स्लो चल रहा है आजकल, एक अलग ही फितूर चल रहा है। 1 मिनट के कैंडल में देखिए यहीं से थोड़े मोड़े मार्केट रुक के ऊपर भी गया था, उसके बाद जाके गिरा है। तो इसका मतलब कहाँ पे हम लोग देख के बनाए हैं, देख के बनाए थे पीछे में, लेकिन काम देख के बनाए बीच में, उससे पीछे भी काम कर रहा है, उससे आगे भी काम कर रहा है। तो इसीलिए हमने क्या बताया है कि जहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट होगा। तो तीसरे क्लास में अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा है, पॉइंट ऐसा किस पॉइंट को देख के ट्रेंड लाइन बनाया जाता है, किस पॉइंट को देखा जाता है, क्या देखा जाता है। अब इसके चौथे क्लास में हम लोग चिरचिरी खींचेंगे, यानी कि डीडी ट्रेंड लाइन जो जिसे इंग्लिश भाषा में बोला जाता है उसको खींचेंगे। अभी तक 3 क्लास आप लोगों को दिए हैं, ये 2 क्लास बहुत जल्द आप लोगों को लेके आने वाले हैं। आपको पूरा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लियर हो जाएगा, साथ में ये भी क्लियर हो जाएगा कि हमको इस पे ट्रेड कैसे करना है। तो मुझे आशा है कि बहुत कम आदमी जो होंगे जो यहाँ तक देखे होंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है एक और कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।